कपड़े धोना है तो जल कमंडल लेकर के बाहर कपड़े धोइए, गंगा के अंदर नहीं। गंगा में कपड़े नहीं धोना चाहिए। दूर है तो कहीं किनारा है तो कहीं कोई दूर है, कहीं जंगल है तो उसको ऊपर से घूम के फिर किनारे आना, कहीं आगे बस्ती पड़ गई तो बस्ती को मैंने छोड़ दिया, फिर बाहर से निकल फिर गंगा किनारा पकड़ लिया। ये सब अभ्यास से किया गया है। ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। गंगा के तट तक आपने पैदल की? जी हाँ। कितने वर्ष लगे? 14 साल। 14 वर्ष लगे? जी हाँ। मतलब बंदरों के साथ बचपन से ही बंदरों की सेना के साथ ही रहते थे, जंगल में पेड़ों पे छाल पत्ती खाया करते थे। हाँ, ये महाराज जी बचपन। अच्छा, बचपन में जो है बंदरों बचपन में मूर्तियां बनाया करते थे हनुमान जी की। ये बचपन से 5 साल की उम्र से इनको योग उसके लायक स्वामी जी ने, बजरंगबली स्वामी ने इनको अपने लायक पा लिया, बाल ब्रह्मचारी। बस उसका रूप लेना पड़ेगा जिसको तुमको बुलाना है, जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी आत्मा, तो उसको वैसा चाहिए जैसा वो है। ऐसा इन्होंने किया। 10 बार स्नान दिन भर में, जाड़े में कोई ऊनी वस्त्र न पहनना। इस समय हम रायबरेली के सिमरी चौराहा के गांव बर्मन खेड़ा में खड़े हैं और ये जो मंदिर पीछे आप देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है और ये मंदिर बहुत बड़ा है। बड़ा कहने का मतलब ये है इसके अंदर 1000 कहें तो कम नहीं है मूर्तियों से भरा हुआ मंदिर है। कोई छोटी मोटी प्रतिमाएं नहीं है, खंड बाई खंड पे बनी हुई है। और यहाँ पर एक विशेष बात ये है, यहाँ पर जो बाबा जी रहते हैं उनके ऊपर हनुमान जी की छाया आती है और वो जो कह देते हैं हो जाता है। ऐसा यहाँ जाके पता लगा है अंदर। और अभी आप उनके दर्शन भी करेंगे, उनके दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो बड़ा इसमें बहुत भीड़ होती है मंगलवार वाले दिन। और यहाँ अंधे भी देखते हैं, यहाँ जो अंधे लोग आते हैं इनकी कृपा से, उनके वाक्य से वो भी दिखाई देने लगता है। और कोई भूत प्रेत का भी साया हो वो भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पे कमरे बनवाए गए हैं, जिनके असाध्य रोग हैं उनका भी जो है थोड़ा टाइम लगता है, तो रुकने के लिए इनका स्थान है, तो रुकते हैं और ठीक हो जाते हैं। यही सुनने में मिला है। बाकी हम सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे, बाबा जी के भी दर्शन कराएंगे, अन्य जो संत हैं उनकी भी वाणी सुनने का लाभ आप लोगों को मिलेगा। जी आइए अंदर। महाराज जी पर हनुमान जी की छाया मंगलवार को आती है। मंगलवार को आती है। हाँ, पहले यहाँ जो है बैठना पड़ता है, बैठ के कीर्तन भजन होता है, फिर सुंदरकांड का पाठ होता है। उसी पाठ के होते होते अचानक इनके ऊपर छाया आ जाती है। जी, बंदरिया वाले जो बाबा हैं हम वहीं पे हैं, उनके विषय में बता रहे हैं, अभी उनके दर्शन आपको करा देंगे और उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये मतलब अभी तो सावन जब लग जाएगा, हाँ, तो सावन में भी हनुमान? सावन में नहीं, सावन में अयोध्या चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ राम दरबार ड्यूटी रहती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि सावन में अयोध्या का महत्व है, जी। सारे लोग वहीं पहुँचते हैं दर्शनार्थ इनकी। और अब तो मान लीजिए बैठे बैठे आते हैं, लेकिन इसके पहले बानर के रूप में आते। जब बंदर चलता है पहिया पहिया, हाँ। वैसे उछलना कूदना, पेड़ों पे चढ़ना, 3-3 तल्ला की बिल्डिंगों पर से कूद पड़ना, ये सब क्रियाएं करते थे। इसलिए एकदम बंदरिया बाबा, इसीलिए उनको कहते हैं। अच्छा महाराज जी, छाया आती है कि खुद प्रवेश कर जाए? अरे वो छाया इस तरह की आती है कि अब क्या बताएं आपको। जी जी, देखा हमने। अरे हम तो 52 साल हो गए रहते हैं। हमने यहाँ 12-13 साल पहले आए थे, देखा था। वो हाँ, रूप आप बता रहे हैं ना, वो रूप हाँ, तो देखा, जो आपने देखा तो आपको मालूम होगा। तो जब और जवान थे तो और विकट आती थी, बहुत प्रचंड। और 2-2 हजार आदमी से बंदर की तरह चल के बात करते थे, जमीन पर बैठे लोगों से चलकर बात करते थे। पहिया पहिया वैसे उतरना कूदना, 1-2-3 कतारों को एकदम पार कर जाना, बिल्डिंग पे अचानक चढ़ जाना, पेड़ पे से कूद पड़ना, ये सब पूरी क्रिया करते थे। इसीलिए इनको बंदरिया बाबा कहते हैं। अच्छा महाराज जी, कभी सुनने को मिला नहीं कि किसी संत पे हनुमान जी का प्रवेश हुआ? हाँ, तो ये मतलब बंदरों के साथ बचपन से ही बंदरों की सेना के साथ ही रहते थे, जंगल में पेड़ों पे छाल पत्ती खाया करते थे। हाँ, ये महाराज जी बचपन। अच्छा, बचपन में जो है बंदरों बचपन में मूर्तियां बनाया करते थे हनुमान जी की। ये बचपन से 5 साल की उम्र से इनको योग है। इनके पीछे जंगलों में घूमा करते थे, रात रात तकिया मोहब्बत साहब बाबा वगैरह जो मंदिर हैं वहाँ रात रात जाया करते थे। ऐसे गीले कपड़ों से चल रहे हैं, रात रात घूम रहे हैं। ऐसा इन्होंने
किया है, तब इनको सिद्धि प्राप्त हुई है। और का अक्षर भी नहीं जानते हैं, पैसा भी नहीं पहचानते हैं कि 100 का नोट है 50 का। इतने अनभिज्ञ हैं। इन्होंने केवल उन्हीं हनुमान जी को सर्वस्व मान करके और अपनी ये कीर्ति जो स्थापित किया है, कम से कम लाख लोग यहाँ से प्रभावित हुए हैं जिन्होंने रहकर यहाँ पूजा की है और अपना भला कराया है। ऐसे ऐसे केस, नौकरी के केस, लड़के न हों 10-10, 20-20 से 50-50 साल तक बालकों को हनुमान जी ने दिया, नौकरी किया, छूटी हुई नौकरी दिलवाई। और बड़े बड़े कार्य, जो भी कार्य असंभव हो, जैसे लिखा है ना 40 में, कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो इस तरह से कठिन कार्य लेकर लोग यहाँ आते हैं। हाँ, जवाब हो गया अस्पताल से कि भैया इनको बचना नहीं है, जो कुछ खिलाना हो खिला दो, उनको ले आए यहाँ। मालिक सवारी पे देख लिए और ऐसे कर दिए, फूल डाल दिए, जनू जीवन पलट गया। ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन नहीं हो रहा, ऐसे ठीक हो जाते हैं। केवल नासै रोग हने सब पीड़ा। तो रोग चाहे जितने भी हों और चाहे जैसी पीड़ा हो, प्रेत बाधा हो या किसी ने कुछ करा दिया हो, ये टोना टटका वगैरह भी जो हो जाते हैं लोगों पर, उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा उपचार है केवल दर्शन करने से। अच्छा, कितने मंगल आने पड़ते हैं? वैसे 11 मंगल अक्सर बताते हैं। 11? हाँ, 11 और रुद्र है ना। हाँ। तो इसलिए पूरे करवा लेते हैं 11। और उसके अलावा जो ज़्यादा गाफिल मरीज है तो उसको यहाँ रहना पड़ता है 140 दिन तक। अच्छा। तो बत्ती जलाना पड़ता है, किसी के हाथ का बनाया नहीं खाते हैं वो लोग, ज़मीन पे लेटते हैं, बाजारू कोई वस्तु नहीं खाते, अपने हाथ बनाते हैं। पेशाब और लेटरिन पर नहाना पड़ता है। और नहाया व्यक्ति अगर नहाए वाले व्यक्ति को सूले दूसरे को, तो दोनों को नहाना पड़ता है। नहाए लोग अगर दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट उनके कार्य हैं, तो अगर टच हो जाते हैं तो दोनों को नहाना पड़ता है। ऐसा नियम है, बहुत अजीब नियम है यहाँ पर। हमने बहुत घूमा लेकिन कहीं ऐसा नियम नहीं देखा। अच्छा, जो नियम का पालन नहीं करता उसका भला भी, उसका कल्याण नहीं हो सकता। वो तुरंत हनुमान जी बता देंगे तुम ये गलती कर रहे हो। जैसे मंगल में आ गए तो बताएंगे तुमने गलती किया, तुम्हारी बत्ती नहीं मिल रही हमको। और यहाँ 3 अखंड ज्योतियाँ जलती, घी के दीपक वर्षों से यहाँ जल रहे हैं, कम से कम 40 वर्ष से, अभी बुझे नहीं वो दीपक। हाँ, चला, ये एक नई चीज है यहाँ। अच्छा, ये मंदिर तो सब नया बना है, पुराना मंदिर ही है? ये मंदिर जहाँ बैठे हो जी, ये मंदिर जो है, इसमें अभी खंड और है पीछे, एक और खंड है। हाँ, इसके अंदर मूर्तियाँ हैं, पूरे ठेला भर मूर्तियाँ होंगी। अच्छा। वो सिद्धि स्थान वही है हमारा। अच्छा, सिद्ध स्थान वही है। हाँ, वहाँ अखंड ज्योत जलती है हनुमान जी की, वहाँ कोई टच नहीं करता, स्त्री नहीं वहाँ जा सकती। हाँ, गर्भ रहे हम आपको दिखा देते हैं। कोई बात नहीं, आपने बता दिया तो। अच्छा। हमको भी, हम BSc करने के बाद जो है शादी नहीं कर रहे थे, तो हमारा दिमाग आउट हो गया था। तो मेडिकल कॉलेज आगरा वगैरह हम लोग दिखाया, लेकिन कहीं आराम नहीं हुआ। तो शादी ना करने की वजह से हमारी माँ ने जो है मतलब कह दिया था कि तुम स्वामी जी से कि तुम ले लो हमारे लड़के को, ठीक कर लो। तो हमारी माँ ने दान कर दिया था इनको, और माँ भी संत हो गई थी हमारी फिर। अच्छा। हाँ, हमारी माँ का आश्रम मवई में बना हुआ है, थाना मोरावा, जिला उन्नाव, मवई गांव है, मवई बाजार। वहाँ पर हनुमान जी का दिव्य मंदिर बना है, माता जगदेवी का आश्रम। अच्छा। वहीं रही और वहीं पर ही उनका शरीर भी छूटा और वहीं उनकी समाधि भी बनी हुई। माता जगदेवी नाम था हमारी माँ का। हम लोग 6 भाई 6 बहन थे। अच्छा, ये बताइए, देखो शास्त्रों में जैसा वर्णन है, संत जो कहते हैं, कुछ संतों की बातें रखते हैं, इसमें ये कहा गया है कि देवी देवता किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते। नहीं तो प्रवेश उसके लायक बनाओ, उसके लायक। स्वामी जी ने, बजरंगबली स्वामी ने इनको अपने लायक पा लिया, बाल ब्रह्मचारी। बस उसका रूप लेना पड़ेगा, जिसको तुमको बुलाना है, जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी आत्मा, तो उसको वैसा चाहिए जैसा वो है। ऐसा इन्होंने किया। 10 बार स्नान दिन भर में, जाड़े में कोई ऊनी वस्त्र न पहनना, और क्या ऐसे। अच्छा, कितना स्नान है? कितने बार स्नान करते महाराज जी? 10 बार। 10 बार। अब 4 बार। अब 4 बार। हाँ, मतलब कोई टच नहीं हो सकता इनको, कोई टच कर ले, छू नहीं सकता कोई। आदमी लगे रहते हैं 24 घंटे दाएं बाएं। अगर छू गए तो तुरंत नहाएंगे, तुरंत कुर्सी धोई जाएगी, तुरंत जो है तखत धोया जाएगा। अच्छा, जो
भगवान का वेग है, यानी हनुमान जी का हाँ, जो वेग है, जो हाँ, तेज है, हाँ, तेज है, जैसे सूर्य है, हाँ, सूर्य नारायण सामने है, हाँ, हम लोग उनको ज्यादा देर नहीं देख सकते, हाँ, नहीं, इतना सवाल तेज नहीं, है, सवाल और पास तो जा ही नहीं सकते, भस्म हाँ, हो जाएंगे, हाँ, सूर्य नारायण है। वो तो है ही। उसी तरह हनुमान जी का जो तेज है, वेग है, हाँ, शरीर में कैसे समझ तो आपन तेज संभारो आपे लिखा हुआ है ना, जी, आपन तेज संभारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। वो अपना तेज अपने आप में संभाल लेते हैं। कुछ संभाल। हाँ, और तेज क्या है? तेज वीर्य है, जो अपने अपने को साध ले, संभाल ले, वही हनुमान हो सकता है। आपन तेज संभारो आपे, जानो तीनों लोग हाँकते कांपे। तो तीनों लोग का मतलब है, अगर आप अपने तेज को संभाले हुए हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपसे इलाका कांपेगा, डरेगा। वो स्थिति है इनकी। आप समझ लीजिए, अब तुरंत दोबारा स्नान होने जा रहा है। स्नान होने जा रहा है। हाँ, कुछ खाया नहीं, लेकिन 4 स्नान होते हैं। और चिरौंजी लगती है स्वामी जी को उपटन में। अच्छा अच्छा। हाँ, उपटन में दिन में एक बार जरूर लगती है। और कोई बात होगी तो हनुमान जी को ही बताएंगे। जैसे इनके पास कोई आवे कि स्वामी जी हमें लड़का पढ़ नहीं रहा है, जी। तो स्वामी जी कहेंगे कि मंगल को आओ। अच्छा, बुलाएंगे हाँ, मंगल ये को। कहेंगे मंगल को। मतलब जब हनुमान जी की उनके ऊपर छाया आती है, हाँ, तभी वो सारे तो प्रश्नों के तब उत्तर वो देंगे। सारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं। और अब तो साधारण आती है, लेकिन फिर भी भला बराबर होता है। भला बराबर होता है, जैसे पहले होता था वैसे आज भी होता है। पूजा का विधान कुछ बदला हुआ है। जी जी। अब एक नए सिरे से यहाँ पूजा होती है। शाम को भगवान का जो है दरबार जब लगता है शाम को, तो यहाँ पर आरती होती है गणेश भगवान की और बजरंगबली स्वामी की। उसके बाद भक्त लोग भी यहाँ बैठ करके सीताराम सीताराम काफी भजन देर करते तक बोलते हैं। ये सब नया विधान बनाया गया है। अब स्वामी जी वृद्ध हो गए हैं, कुछ कर तो पाते नहीं, बैठे रहते हैं। हम लोग उनको सेवा भाव में रहते हैं, उठाना बैठाना, उनको भोजन बना के देना, उनको पानी हर आदमी थोड़ा दे सकता है, नहीं नहीं। बड़ा नियम है भैया। तो ये हमने आपको बताया, और जो पूछना हो बताइए। नहीं नहीं नहीं, बहुत सुंदर, तो बहुत बहुत बड़ी कृपा है इनकी। और इनकी करीब हमारे अंदाज से 14 मंदिर तो इनके 14 साल में, जैसे भैया वनवास किए तो हम 14 मंदिर बनवाया 14 वर्षों में। तो कम से कम 100 मंदिरों के, हनुमान मंदिरों की स्थापना कर चुके हैं स्वामी जी, अपने हाथ से कर चुके हैं। अब आप समझिए, खाली मूर्ति को उठा के रख दें और पूजन कर दें, मूर्ति सिद्ध हो गई। यहाँ कोई पंडित नहीं बुलाओ, उसको प्राण प्रतिष्ठा करे, ये करे वो करे, कुछ नहीं। ये नहीं, सारी हनुमान जी की छाया जब रहेगी तब करते हैं। नहीं नहीं, तब नहीं, ऐसे वो ऐसे ही बाल ब्रह्मचारी, उनको ऐसे ही तब रहे वो उसमें, बस और कुछ नहीं। बस वही जो बताया कि आपन तेज संभारो आप। आपका गुरु जी ने क्या नाम दिया? आपका नाम? हमारा नाम है रामचंद्र ब्रह्मासी दास जी। जी। तो आपने बचपन में ही जो है साधु हो गए? हाँ, बचपन में हो गया। बचपन में ही? हाँ, कितनी उम्र रही होगी आपकी? 15 साल। 15 साल से आप साधु हैं? हाँ, यानी ब्रह्मचारी ही साधु हैं शुरू से ही? जी हाँ। 15 वर्ष से? जी हाँ। तो ये मतलब अंदर आपके कैसे वैराग्य हो गया इतनी कम उम्र में? भगवान की भक्ति बचपन से कर रहे हैं, तो करते 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 उमंग आ गई। बचपन से ही कर रहे हैं? हाँ, बचपन से। आपके बारे में सुना जाता है कि आपने गंगा जी की जो है पूर्ण परिक्रमा की है। जी हाँ, गौमुख से गंगा सागर तक। गोमुख हिमालय से गंगा सागर तक। गंगा सागर तक आपने पूरी परिक्रमा की? हाँ, दोनों तरफ। इतनी बड़ी परिक्रमा अभी तक तो मैंने नहीं सुनी किसी ने की है। हाँ। पहली बार ये सुन रहा हूँ। जी हाँ। गंगा जी का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। हाँ हाँ। तो आपने ये इतनी कठिन परिक्रमा? उत्तरांचल, यूपी, बिहार, बंगाल, 4 प्रांतों में गंगा जी है। जी जी जी। 4 प्रांतों में। तो इतनी कठिन परिक्रमा आपने वाहन द्वारा की या पैदल की? नहीं, पैदल। वाहन कैसे होगा वहाँ गंगा किनारे? ये परिक्रमा मतलब गंगा जी के तट के किनारे किनारे? कहीं किनारा है तो कहीं कुछ दूर है, तो कहीं किनारा है तो कहीं कुछ दूर है, कहीं जंगल है तो उसको ऊपर से घूम के फिर किनारे आना, कहीं आगे बस्ती पड़ गई तो बस्ती को मैंने छोड़ दिया, फिर बाहर से निकल फिर गंगा किनारा पकड़ लिया। ये सब अभ्यास से किया गया है। ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। गंगा के तट तक आपने पैदल की? जी हाँ। कितने वर्ष लगे? 14 साल। 14 वर्ष लगे? जी हाँ। तो मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ भी आई? बहुत कठिनाई। जैसे? हाँ, बड़े बड़े घने जंगल पड़ते हैं, बड़े बड़े रगबाज बदमाश मिलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हर तरह का इंसान मिलता है गंगा किनारे।
नदी के किनारे अच्छे अच्छे वाले आदमी मिलते हैं, खराब भी मिलते हैं, बड़े कष्ट हुए हैं। जी जी, बहुत कष्ट हुए हैं, लोगों ने सताया भी है, मार गए। हाँ सताया है, लेकिन हनुमान जी की कृपा रही, सब विजय होती रही। अच्छा अच्छा, हनुमान जी आपके इष्ट हैं? हाँ हनुमान जी हमारे देवता है। जी जी जी, उन्हीं की कृपा से ये यात्रा हुई है। दोस्तों, पूरी जो है गोमुख से लेके गंगा सागर तक आपने जो ये परिक्रमा की है, जी कोई साधारण बात तो नहीं, आज के युग में करना थोड़ा असंभव से लगता है। हाँ, आज के असंभव समय है। में हाँ। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं नहीं, है। सबके बस की नहीं है। वाहन से तो कर सकते, लेकिन पैदल हाँ सबके बस की नहीं ये है। बहुत कठिन है। गुरु कृपा जहाँ पर होगी वही कर पाएगा। तो ये आपके मन में आया हम परिक्रमा करें, या फिर गुरु महाराज की आज्ञा से आपने? नहीं, मन में आया तो गुरु से आज्ञा ली गई। अच्छा, गुरु से आज्ञा ली आपने, और क्या, तो गुरु जी ने आपको आज्ञा दी कि करना। आज्ञा दिया। अच्छा, इस परिक्रमा का क्या विधान है? परिक्रमा का विधान क्या, किसी भी देवता को परिक्रमा करना तो उत्तम होता है। अच्छा, तो मतलब इसमें कोई हो रही एक परिक्रमा, दो परिक्रमा, इसमें मतलब एक ही पूर्ण हो जाती है? और एकम पूर्ण हो गया। एक ही पूर्ण हो। हाँ। अच्छा, इसका फल क्या होगा, अमोघ होगा? जय पग सुर सरि हेतु उठावै, तय अश्वमेघ फल पावै। यानी माता गंगा के प्रति जितने पग आप उठाओगे उतने यज्ञ अश्वमेघ समान होते हैं। ये फल है। कोई भी गृहस्थ भी? कोई भी हो, आप अपने घर से चलते हो, जी। गंगा जी के जाते हो, तुम्हारे जितने पग घर से चलोगे उतने यज्ञ आपके हो गए। महाराज जी, थोड़ा एक प्रश्न और आ गया है। लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, पर गृहस्थ लोगों को गंगा कैसे स्नान करनी चाहिए? बहुत लोगों को मैं देखता हूँ उसमें कुल्ला भी कर रहे हैं, बहुत लोगों को कपड़े धो रहे हैं उसी में। ये विधान क्या, जरा बता दीजिए गृहस्थ नहीं, लोगों को। गंगा को अभितरण करना चाहिए। इसका स्नान गंगा में कुल्ला भी न करना चाहिए। कुल्ला जल में लेके, लोटा में लेके बाहर करो। कपड़े धोना है तो जल कमंडल में लेकर के बाहर कपड़े धोइए, गंगा के अंदर नहीं। गंगा में कपड़े नहीं धोना चाहिए? नहीं जी। अगर धो लिया तो अरे वो गलत बात है। पातक है ना? हाँ पातक है, गया पुण्य कमाने पाप हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा ना। अपवित्र। जी, गंगा के स्नान का मतलब फल नहीं मिलेगा आपको। तो जो लोग सुन रहे हैं गंगा स्नान करने जाएं तो अच्छा, ये शरीर रगड़ते हैं कस के, इसका क्या है? हाँ, रगड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं रगड़ना चाहिए। नहीं, शरीर भी रगड़ना चाहिए, क्योंकि आप स्नान करने गए, मैल धोने नहीं गए। मैं धोने गए वहाँ। हाँ, नहीं रगड़ना शास्त्र में पूरा सब लिखा हुआ है। हाँ, नहीं रगड़ना चाहिए। गंगा स्नान का यही है कि आप जाए पर डुबकी लगा के बाहर निकल आऊँ, अच्छा अच्छा, बस इतने करना है। यही है। और इतनी महिमा जो गंगा जी की बताई थी कि घर से आप एक एक पग रखते हैं, उसका यज्ञों में तुलना होती है पुण्य की। और क्या, गंगा चालीसा में सब लिखा हुआ है। अच्छा, गंगा चालीसा में लिखा हुआ हाँ। है, इतनी महिमा है गंगा जी। हाँ, बहुत सही। तो ये मतलब गृहस्थ लोगों के लिए आपने बता दिया, बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को विधियां नहीं पता है, नहीं। जाते हैं, कोई गाड़ी ही घुसेड़ के धो रहा है उसमें, कोई कुल्ला कर रहा है। गंगा का पवित्र नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी सरकार ने बक्सर में हमने देखा है, सरकार ने एकदम गंगा के किनारे शौचालय बना दिया है, इसका क्या मतलब? अरे वो भी गलत है। गलत है ना? हाँ, हमने उसका एक वीडियो बनाया है, तो बिल्कुल अब भाई सोखता भी बनाया है, फिर भी जाएगा तो उसी में, गंगा जी के तट पे बना दिया है। और जो लोग करेंगे उनको भी हाँ वो तो है ही है, पाप लगेगा ना? क्यों नहीं लगेगा। अच्छा महाराज जी, आपका मार्ग क्या है? मार्ग हमारे का भक्ति लाइन है। भक्ति, क्या? भक्ति मार्ग है हाँ। आपका, भक्ति। हाँ। तो अब जीवों के लिए भी कुछ बता दीजिए जिससे उनका भी कल्याण हो जाए। अरे भगवान की भक्ति करो, जो गृहस्थ में इसके पास टाइम नहीं मिलता, समय नहीं होता ज्यादा, कुछ भी करते रहो, अपना कार्य करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, उसमें कौन सी बात है। अच्छा, जो लोग मांसाहार करते हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तो उनकी पूजा मानी जाएगी? नहीं, गलत है। मांसाहारों के लिए पूजा गलत है। भगवान स्वीकार नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब तो लगभग हर घर में ही लोग मांसाहारी ज्यादातर होते जा रहे हैं, इससे क्या होगा समाज में? नहीं, वो गलत बात है। पुजारी तो खूब है वो, हाँ। और मांसाहार करते हैं। हाँ, मांसाहार करते हैं, ना करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना? नहीं। तो ऐसे लोगों का जैसे उनसे छूट नहीं रहा है, तो क्या उनके लिए भी कुछ है कल्याण मार्ग? अरे छूटेगा क्यों नहीं, छोड़ोगे तो। नहीं मानते नहीं, बहुत लोग बोलते नहीं हो पाएगा। हाँ, हो पाएगा, होगा, प्रयास करने क्यों नहीं होगा। प्रयास करें। हाँ। अच्छा, जिस कुछ लोग जो है घर में मंदिर बनाते हैं, यानी, और कुछ लोग प्रतिष्ठा भी करा लेते हैं, जिसको चल कहते हैं, कहीं भी उनकी मूर्ति रख सकते हो। तो जैसे वो करवाए हैं, जैसे प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो इसके पूजा का क्या विधान है? जैसे घर में आपने अरे विधान सब वही एक है। एक है। हाँ,
अच्छा अच्छा, नहीं इसका भोग का और जो है आरती का और जो पूजा पाठ का जो होता है, यानी सुबह शाम दोनों टाइम होनी चाहिए। दोनों टाइम होना चाहिए। अच्छा, जैसे भगवान नारायण की पूजा कोई कर रहा है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है, वो गौ सेवा नहीं कर रहा है तो उसकी पूजा स्वीकार हो जाएगी? हाँ, होई क्यों नहीं। कुछ लोग जो है ऐसे भी हैं, पुजारी तो है वो, पर खेतों में ब्लेड वाला तार लगाए हैं, इसका क्या होगा फिर उन लोगों का? अरे वो तो अपने पेट लिए कुछ भी करना पड़ता है। गौओं के लिए ही लगाएंगे, चढ़ जाएंगे। हाँ, तो गौवे कोई जानबूझ के उसमें ठेलेगा तब तो पाप लगेगा। महाराज की स्थिति ये है कि खेतों में ब्लेड वाले तार लगे हुए हैं और गाय कट कट के मर रही है, तो उन लोगों का क्या होगा? तो गौ कोई हमारे रगड़ थोड़े मग कर रहे हैं गौ को, तो गौ अपने आप जा रही है, इसमें क्या कसूर उसका? अच्छा, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो अपने पेट लिए सब कुछ कर रहा है। बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर है, सिद्ध पीठ है। जी जी जी, ये बहुत भीड़ होते हैं यहाँ, मंगलवार के दिन हजारों लोग आते हैं। और जी हम देखो गर्भगृह में हम नहीं जा सकते, हाँ देखिए, ये गर्भगृह के अंदर जो है हम प्रवेश करे हैं और ये सामने जो है नरसिंह भगवान की मूर्ति है और अंदर हनुमान जी विराजमान है, सिद्ध पीठ है। हम गर्भगृह में नहीं जा रहे हैं, बाहर ही हैं, वीडियो बना रहे हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं वो बना रहे हैं। और बड़ा दिव्य बड़ा भव्य मंदिर है। ये बाहर राम जी हैं और यहाँ इतनी मूर्तियाँ हैं कि आप हमको क्या बताएं। ये सिमरी चौराहा जो है रायबरेली में स्थित है ये मंदिर। बहुत लोगों का कल्याण होता है, ये मुख्य मंदिर है। अब देखो आपको सामने गेट से दिखाएंगे, सामने से पीछे पीछे चलो, पीछे चलो, इधर दिखाओ तो, और पीछे चलो, सामने दिखाओ बिल्कुल। ये घंटे जो दिखाओ, ये घंटे जो दिखाओ मंदिर में जो लगे हैं, इधर से दिखा दो वहाँ तक। ये घंटे ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ कितने लोग कल्याण होता है। जरा दिखाओ, घंटे दिखाओ, घंटे दिखाया। ये ऊपर देखो, पूरी मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। ये ऊपर देखो, सारी मूर्तियां, कोई देवी देवता है नहीं यहाँ पे इसकी यहाँ मूर्तियां नहीं हैं, सारी मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। शायद यहाँ पर ऐसा कोई इतना बड़ा मंदिर इस आसपास तो नहीं है जहाँ पर इतनी अधिक मूर्तियां, हर देवी देवता की मूर्तियां। इधर आओ, नजदीक से दिखाओ। ये तो दूर से लो, ये दिखाओ, ये देखो दुर्गा माता की मूर्ति है। ये देखो भैरव जी हैं, काली जी हैं। आते रहो, जल्दी जल्दी से आते रहो, दिखाते जाओ। ये अर्धनारेश्वर महादेव जी हैं। ये महादेव जी का शिवलिंग है, बहुत भव्य बहुत दिव्य है। यहाँ एक खंड में नहीं, डबल खंड में मंदिर ही मंदिर हैं सारे। ये शनिदेव जी महाराज हैं। और इधर दिखाओ, ये राम जी का मंदिर है। इधर लाओ, इधर लगाओ, दिखाओ। राम जी का भव्य दिव्य मंदिर है। इधर लाओ, थोड़ा ये इधर दिखाओ, थोड़ा सबको दिखाओ, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई हैं। ये बालक हनुमान जी, अंजना जी हैं, उनके हाथ देखो बैठे हुए हनुमान जी, उनकी माता अंजना जी हैं। इधर लाओ, ये ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी की मूर्ति बहुत कम देखने को मिलती है, ब्रह्मदेव जी हैं। ये जो है सरस्वती माता है। ये विंध्यवासिनी माता है, विंध्या माता जी हैं ये। और इधर लाओ, ये राम जी देखो शिकार करते हुए दिखाया गया। जरा इसे दिखा दो सामने, इधर से पीछे से हिरण का शिकार कर रहे हैं। इधर देखो, ऊपर देखो भैरवी माता है। यानी बहुत छोटे से स्थान में इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। ये शारदा माता हैं इधर। और इधर दिखाओ, दिखाते जाओ, मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। ये ब्रह्म गायत्री माता है।
ये लौकुश जी की प्रतिमा बनी है यहाँ पे। और ये दिखाओ आगे, यहाँ पूरी लीला के दर्शन कर लीजिए आप। ये कालू डोम है, ये राजा हरिश्चंद्र हैं, उनकी पत्नी है, उनके बालक रोहितास हैं जो कर ले रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र की पूरी दिखाया गया है। ये तारा जी से जो है मांग रहे, हरिश्चंद्र जी कर मांग रहे हैं, घटवारी जो वहाँ की होती है, पूरी लीला टाइप में यहाँ दर्शाया गया है। और ये काली जी का मंदिर है, इधर ये हनुमान जी हैं। ये देखो हनुमान जी जो है, जामवंत जी हैं, नल नील हैं और अंगद जी हैं। लीला, पूरी लीला आप दर्शन कर सकते हैं। यह अन्नपूर्णा माता है। अब और थोड़ा अंदर पीछे भी मंदिर है छोटे से स्थान पर। यहाँ विविध लीलाएं दिखाई गई मूर्तियों में। ये देख लीजिए आप, सारे संत महात्माओं की मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, ये देखो। और भगवान की भी लगी हुई हैं। पूरे दर्शन कर लीजिए। ये किल नीचे ही नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते हैं मंदिर यहाँ पे है, कम लोग जानते हैं, पर बहुत भव्य दिव्य है। ऊपर देखो, ऊपर दूसरे खंड में भी मोरध्वज राजा आरा से चिरते हुए ऊपर दर्शाया गया है। ऊपर दिखा दो, ऊपर भी सारी मूर्तियाँ ही हैं भगवान की। ये हनुमान जी हैं, एक खंड में नहीं, दो खंड में बनी हुई हैं। दो खंड में, नीचे भी मूर्तियां, ऊपर भी मूर्तियां। ये यज्ञ कुंड बना हुआ है, यहाँ यज्ञ होता है। ये मंदिर का आपका महाराज जी पधारे। देखो महाराज जी पधार गए हैं, जो है महाराज जी से आशीर्वाद ले लेंगे। महाराज जी का प्रतिमा लगी है। पहले ही उम्र के हैं। ये प्रतिमा लाओ जरा, दिखाओ इधर। ये महाराज जी हैं जिनके ऊपर जो हनुमान जी की छाया रहती है, ये उन्हीं की प्रतिमा है। ये पहले की हुई है। अब रियलिटी में हम दर्शन उनके करवाएंगे। सुनो जरा सा जूम करके महाराज जी को दिखाना, ठीक है? जूम करके भाग पूरा जो है। और कोई आज्ञा? काज कौन आज्ञा हो है आपके तो बताओ। हेलो काज एक दिखाओ मुझे। अच्छा, तो हम लोग फिर कब आए और आशीर्वाद लेने के लिए? कब आए? मंगल को, मंगलवार को। अच्छा, चलो ठीक है महाराज जी। पूरे मंदिर के सीने ले। हाँ पूरा ले। पीछे भी है राम मंदिर लिखो। निकल रहे हैं, यहाँ भी मूर्तियाँ हैं। अच्छा महाराज जी ये बताइए, ये जो घर बने हुए हैं ये कैसे हैं? मरीजों के हैं ये, मतलब जो आते हैं यहाँ पे? नहीं, जिनका काम साधारण नहीं है, बड़ा काम है। जैसे लूले हैं, लेंगड़े हैं, आंखों का अंधापन है। अच्छा, हाँ, दवा से आराम यानी नहीं है। अंधेपन का भी यहाँ हो जाता है? हाँ, बिल्कुल लाइट आ जाएगी। है कि जिनका इलाज लाइलाज। महाराज जी कह रहे हैं जो अंधे हैं वो भी यहाँ देखने लगे। ऐसा हुआ है? रहना पड़ेगा यहाँ, सेवा करनी पड़ेगी जैसे स्वामी जी बताएं। अच्छा, ये लोग वही लोग रह रहे हैं जिनके असाध्य रोग हैं। जिनके असाध्य रोग। ये बात है, महाराज जी बता रहे हैं असाध्य रोग जो उनके हैं। ये देखो युगल हनुमान है, दोनों और हनुमान जी। अच्छा, दोनों। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। देखो हनुमान जी है, गायत्री माता का मंदिर है। हनुमान जी हैं जी, और भैरव बाबा हैं और गायत्री माता। इधर आओ, इस गेट से गायत्री माता का ले लो। यहाँ पे गेट पर ही है ना? हाँ, ये गेट में प्रवेश करते ही मंदिर। जी। ये युगल हनुमान है, इनका नाम युगल हनुमान। युगल हनुमान जी जोड़ा दोनों गेट पर गदा पकड़े जी। देखो हाँ वही देखा, उधर से ऐसे या इधर से भी ऐसे। खाली ये हाथ दूसरा बना है, उधर करताल बजा रहे हैं। ये खेत वाले हनुमान जी हैं, बाबा जी दर्शन कराने आए हैं। यहाँ निरंतर दीपक जलता रहता है। अच्छा, ये दीपक कभी बुझता नहीं? हाँ, ये बुझता नहीं। इसमें बराबर टाइमली जो है घी डाल दिया जाता है।
तो खेत वाले हनुमान जी हैं। हाँ, ये मतलब कटोरा में देसी घी का, यहाँ का जो गौशाला है, हाँ, गौशाला से ही सब ज़्यादा शुद्ध ये घी बनाया है जाता है। जी। अब तो कम हो गए, नहीं तो 50 के ऊपर जानवर थे, 50 के ऊपर। अच्छा अच्छा। और उनकी सेवा यही लोग करते हैं, बत्ती वाले जो यहाँ रहते हैं।